फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1957 की क्लासिक मदर इंडिया के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। महबूब खान ने क्यों अपनी ही 1940 की फिल्म औरत की रीमेक बनाई, किस अमेरिकन राइटर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महबूब खान ने इस फिल्म का टाइटल मदर इंडिया रखा था। मदर इंडिया से जुड़ी और भी कई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फेमस अमेरिकन लेखक पर्ल एस बक की बुक द गुड अर्थ 1931 में आई थी और द मदर 1934 में। इन किताबों ने महबूब खान को बहुत प्रभावित किया। 1937 में अमेरिकन फिल्म आई द गुड अर्थ, महबूब खान ने वो भी देखी। इन सब से इंस्पायर होकर महबूब खान ने फिल्म बनाई औरत, जो 1940 में आई। औरत की कहानी लिखी थी बाबू भाई मेहता ने, डायलॉग्स वजाहत मिर्जा ने, गीतकार डॉक्टर सफदर आहा, संगीतकार अनिल बिस्वास, सिनेमेटोग्राफी फरीदून ईरानी, निर्देशक महबूब खान। इसके निर्माता थे नेशनल स्टूडियोज लिमिटेड। फिल्म जब शुरू हुई थी तो इसके प्रोड्यूसर थे सागर मूवी टोन, लेकिन शूट कंप्लीट होने से पहले ये प्रोडक्शन कंपनी जर्नल फिल्म कंपनी के साथ मिल गई तो नेशनल स्टूडियोज नया बैनर हो गया। बेसिक कहानी थी कि राधा की शामू से शादी होती है, बच्चे होते हैं, शामू घर छोड़ के चला जाता है, राधा की सास मर जाती है, वो लोग सुखी लाला के कर्ज में डूबे हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो छोटा बेटा बिरजू डाकू बन जाता है, सुखी लाला को मार देता है। उसकी लड़की उठा के ले जा रहा है तो राधा अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में माँ अपने बेटे को मार दे, इस बात के लिए ज्यादा लोग महबूब खान से सहमत नहीं थे। बीरेन कोठारी जी ने अपनी किताब सागर मूवी टोन में लिखा है कि महबूब खान सागर मूवी टोन के मालिक यानी फिल्म के प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की पत्नी नंद गौरी से जाकर मिले। महबूब खान ने नंद गौरी को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं सुनाया। उस मोड़ पर आकर महबूब खान ने नंद गौरी से पूछा कि अगर आप राधा की जगह होती यानी माँ की जगह होती तो क्या करती। नंद गौरी ने बिना सोचे सीधा जवाब दिया कि मैं ऐसी औलाद को गोली मार देती। इस जवाब ने महबूब खान का मन पक्का कर दिया। आम गृहिणी अगर ये बात सोच सकती है तो मेरी फिल्म का अंत सारे भारत को पसंद आएगा। औरत में राधा का किरदार निभाया था सरदार अख्तर ने, जो बाद में महबूब खान की पत्नी बन गई थी। औरत में राधा के पति शामू का किरदार निभाया था अरुण कुमार आहूजा ने, जो फिल्म स्टार गोविंदा के पिता थे। बड़े बेटे रामू का किरदार निभाया था सुरेंद्र ने, छोटे बेटे बिरजू का किरदार निभाया था याकूब ने, सुखी लाला बने थे कन्हैया लाल। अब उस बात पर आते हैं कि महबूब खान ने इसी कहानी को दोबारा क्यों बनाया और इसका टाइटल मदर इंडिया क्यों रखा गया। 1927 में अमेरिकन ऑथर कैथरीन मायो की बुक आई मदर इंडिया। उस बुक में इंडियन कल्चर का अपमान किया गया था। ये किताब भारत की आजादी के लिए हो रहे संघर्ष और एकता की लड़ाई का हौसला तोड़ने के लिए लिखी गई थी। धर्म का और रीति रिवाजों का अपमान किया गया था। छोटी बच्चियों की शादी को बहुत गलत तरीके से किताब में पेश किया गया था। भारत में इस किताब का बहुत विरोध हुआ। किताब के साथ साथ लेखक कैथरीन मायो के पुतले भी जलाए गए। महात्मा गांधी ने भी इसका सख्त विरोध किया था। यूके में जन्मे जेबेज संडरलैंड ने अपनी बुक में लिखा था कि हिंदुस्तानी अमेरिकन के मुकाबले कुछ भी बुरे नहीं हैं। अमेरिकन्स ने तो निग्रोस को जलाया है, लिंच किया है। महात्मा गांधी ने ऐसी ही बातें विदेशी लीडरों को याद दिलाईं कि मायो की किताब में जो लिखा है वो सब बकवास है। तुम सब लोग अपनी कमियों की तरफ देखो, अपने गिरेबान में झांको। कैथरीन मायो की बुक के खिलाफ लगभग 50 किताबें छपी, बहुत बवाल हुआ। देश आजाद होते ही महबूब खान के मन में ये बात चलने लगी कि कैसे कैथरीन मायो की बुक का जवाब मैं अपने तरीके से दूं। 1952 में आई फिल्म आन बनाने के तुरंत बाद ही महबूब खान ने अपनी ही फिल्म औरत को दोबारा बनाने का फैसला कर लिया था और उसी साल महबूब खान ने इंपोर्ट अथॉरिटीज को अप्रोच किया था रॉ स्टॉक विदेश से मंगवाने के लिए। रॉ स्टॉक यानी वो रील जिस पर फिल्म शूट की जाती थी। हालांकि महबूब खान ने आन के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी बनाई थी अमर, जो 1954 में आई। उस फिल्म के बारे में स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 1955 में मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को पता चला कि महबूब खान जो फिल्म बना रहे हैं उसका टाइटल मदर इंडिया है। उन्हें जानना था कि कहीं ये फिल्म मायो की बुक पर आधारित तो नहीं, इसलिए मिनिस्ट्रीज ने महबूब खान से फिल्म की स्क्रिप्ट मंगवाई। 17 सितंबर 1955 को मिनिस्ट्रीज को फिल्म की स्क्रिप्ट भेजी गई, जिसमें 2 पेज की एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, हमारी फिल्म
मदर इंडिया और मायो की बुक मदर इंडिया को लेकर कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारी फिल्म उस बुक पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने जानबूझकर अपनी फिल्म का टाइटल मदर इंडिया रखा है कैथरीन मायो की बुक को चैलेंज करने के लिए। कैथरीन मायो की बुक में जो गलत बातें हमारे बारे में लिखी गई हैं, हम लोगों के दिमाग से वो निकालना चाहते हैं। 1940 में बनी औरत के राइट्स उस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी के पास थे। महबूब खान ने वो प्रोडक्शन कंपनी से औरत के राइट्स 35,000 रुपए में खरीदे। मदर इंडिया में औरत की कहानी तो बेसिक थी ही, साथ ही महबूब खान ने 1926 की साइलेंट फिल्म मदर और 1934 की अवर डेली ब्रेड से भी इंस्पिरेशन ली। महबूब खान ने पूरी टीम से सलाह मशवरा किया। उस टीम में थे राइटर्स वजाहत मिर्जा, एस अली रजा, आगा जानी कश्मीरी, जिया सरहदी, अख्तर मिर्जा, संगीतकार नौशाद अली, असिस्टेंट डायरेक्टर चमनकांत और भी कई लोग थे। 1940 की फिल्म औरत की कहानी को नया रूप दिया गया। स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई कि जिसमें मायो की किताब के अगेंस्ट जाकर ये दिखाया गया कि भारत की औरत अपनी शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठकर अपनी मॉरल डिग्निटी को वैल्यू देती है। फिल्म के किरदार इस तरह लिखे गए जिनकी क्वालिटीज क्लियर थीं, सुंदरता और अच्छाई, दौलतमंद और ताकतवर, गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन। एक लिहाज से फिल्म की शूटिंग स्क्रिप्ट फाइनल होने से पहले ही शुरू हो गई थी। 1955 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आई। कैमरामैन फरीदून ईरानी फ्लड के कुछ शॉट्स शूट करने के लिए चले गए। उसी साल फिल्म की प्रॉपर शूटिंग शुरू हो गई। 25 लाख के बजट के साथ फिल्म कंप्लीट होते होते बजट 60 लाख के करीब पहुंच गया था। बाढ़ के सीन्स के लिए एक किसान ने अपनी 500 एकड़ की जमीन दे दी थी। बाढ़ के बाद एक सीन में 300 बैलगाड़ियां, 200 किसान, घोड़े, हल सब इस्तेमाल हुए। कहा जाता है कि किसानों ने यह सब फ्री में अवेलेबल करवाया था। ये भी कहा जाता है कि इसके लिए उन्हें बाकायदा पेमेंट दी गई। फिल्म सिंक सॉन्ग थी, मतलब जो शूटिंग पर बोला गया वही रिकॉर्ड किया गया। कुछ पोर्शन की डबिंग भी की गई। महबूब खान के मन में यह बात बहुत क्लियर थी कि मेन कैरेक्टर नरगिस ही निभाएंगी। सबसे पहले महबूब खान राधा के बेटे बिरजू के रोल में इंडिया में जन्मे अमेरिकन एक्टर साबू दस्तगीर को कास्ट करना चाहते थे। साबू भारत आ भी गए थे, काफी समय बंबई में रहे, पर प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, इसलिए वो अमेरिका लौट गए। दिलीप कुमार भी मदर इंडिया का हिस्सा होते, इस बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने खुद इच्छा जताई थी कि वो नरगिस के बेटे बिरजू का रोल करने के लिए तैयार हैं, या नरगिस के पति शामू को रोल करने के लिए तैयार हैं। नरगिस ने मना कर दिया था, ये कहकर कि पहले दिलीप कुमार के साथ मैं रोमांटिक लीड कर चुकी हूँ। ये भी कहा जाता है कि महबूब खान ने जब दिलीप कुमार को अप्रोच किया था, तब दिलीप कुमार ने खुद इनकार कर दिया था कि मैं नरगिस का बेटा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं पहले उसके साथ प्रेमी की तरह रोल कर चुका हूँ। उर्दू मैगजीन शमा में 1981 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक एक्ट्रेस वीना ने कहा था कि पहले मुझे और दिलीप कुमार को मदर इंडिया में कास्ट किया जा रहा था, पर नरगिस ने महबूब खान से कहकर मुझे फिल्म से हटवा दिया। जब दिलीप कुमार ने नरगिस से कहा कि वीना को फिल्म से क्यों निकाला, तो महबूब खान ने दिलीप कुमार को भी फिल्म से निकाल दिया। वीना ने यह भी कहा था कि 1950 की फिल्म जोगन में मुझे और मोतीलाल को लीड पेयर की तरह लिया गया था, पर बाद में हमें हटाकर नरगिस और दिलीप कुमार को लिया गया। खैर, जो भी हुआ, वीना और दिलीप कुमार मदर इंडिया में नहीं थे। मदर इंडिया के समय राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त दोनों फिल्मों में नए नए थे। दोनों को नरगिस के बेटे बना दिया गया। राजकुमार भी तब ज्यादा पुराने नहीं थे, उन्हें नरगिस का पति बना दिया गया। उन तीनों को इस फिल्म से बहुत फायदा पहुंचा। मार्च 1957 पहली तारीख थी। सूरत गुजरात के गांव उमरा के पास एक खास सीन फिल्माया जा रहा था, जब राधा जलती हुई हेस्टैक्स के बीच अपने बेटे बिरजू को ढूंढ रही है। हवा का रुख बदलने के कारण आग ज्यादा भड़क उठी, कंट्रोल से बाहर हो गई। जब दत्त साहब ने देखा कि नरगिस जी आग में फंस गई हैं, तब एक कंबल उठाया और नरगिस जी को आग से निकालने के लिए खुद आग में चले गए। नरगिस जी को बचा लिया। थोड़ा सा आग का असर उन पर हुआ, पर सुनील दत्त आग की चपेट में काफी आ गए थे। दत्त साहब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद काफी अरसा महबूब खान के घर बिलीमोरा में दत्त साहब को रखा गया। वहां नरगिस जी ने दत्त साहब का बहुत ख्याल रखा। यही वो समय था जब नरगिस जी को यह क्लियर हो गया था कि मुझे दत्त साहब को अपना जीवन साथी बनाना है। फिल्म की रिलीज के बाद ही नरगिस चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। महबूब खान ने उन्हें ऐसा करने से रोका। महबूब साहब का कहना था कि फिल्म में सुनील दत्त नरगिस का बेटा बना है, अभी शादी करोगी तो फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। फिल्म को पूरी तरह लोगों के दिलों पर छा जाने दो।
कुछ महीने बाद शादी कर लेना। 11 मार्च 1958 नरगिस सुनील दत्त से शादी करके नरगिस दत्त बन गई थीं। सुनील दत्त के बचपन का रोल निभाने वाले साजिद झोपड़पट्टी में रहते थे। महबूब खान ने एक बार शूटिंग करते हुए देखा था कि एक बच्चा बहुत एटीट्यूड के साथ खड़ा है। उन्होंने तभी साजिद को सिलेक्ट कर लिया था। साजिद को मदर इंडिया में काम करने के 750 रुपए मिले थे। बाद में महबूब खान ने साजिद को अडॉप्ट कर लिया था। शूटिंग से पहले नरगिस और राजकुमार ने बाकायदा हल चलाने की, खेतों में काम करने की प्रैक्टिस की थी। फिल्म 15 अगस्त 1957 को रिलीज करनी थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1957 राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इसे देखने वालों में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ थे। 25 अक्टूबर 1957 मदर इंडिया रिलीज हुई। बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में इसका प्रीमियर हुआ। इसके प्रीमियर पर आ रहे स्टार्स की फुटेज को निर्देशक विजय आनंद ने देव आनंद स्टारर फिल्म काला बाजार में दिखाया था। काला बाजार में देव आनंद को इस फिल्म के टिकट्स ब्लैक करते हुए दिखाया गया। काला बाजार 1960 में रिलीज हुई थी। आपको दिखाते हैं काला बाजार फिल्म में दिखाए गए मदर इंडिया की प्रीमियर के शॉट्स। होता है जिस दिन मदर इंडिया बम्बई में रिलीज हुई उसी दिन कलकत्ता में रिलीज हुई। एक हफ्ता बाद फिल्म दिल्ली में रिलीज की गई। नवंबर 1957 कंप्लीट होते होते फिल्म पूरे भारत में रिलीज हो चुकी थी। मदर इंडिया लिबर्टी सिनेमा में 1 साल से ज्यादा समय तक चलती रही। हर कलाकार की जिंदगी में उसका एक काम ऐसा होता है जो उसकी पहचान बन जाता है। निर्देशक महबूब खान ने बहुत कामयाब और बहुत अच्छी फिल्में बनाई, पर मदर इंडिया ही उनकी पहचान बन गई। यही उनकी बनाई आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने साजिद को लेकर फिल्म बनाई थी सन ऑफ इंडिया। ये 1962 में आई थी और फिल्म फ्लॉप रही थी। नरगिस जी ने हमेशा ही बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्में की, पर मदर इंडिया ही उनकी पहचान बनी। आज नरगिस जी का नाम आते ही सबसे पहले मदर इंडिया का नाम सामने आता है। राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त अपने अपने रोल्स में बहुत अच्छे थे। सुनील दत्त का किरदार बहुत खास था, इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट हुए। कन्हैया लाल के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। 1940 में आई फिल्म औरत के बाद 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में भी सुखी लाला वही बने। यही साबित करता है कि ये रोल उनके बिना कोई और कर ही नहीं सकता था। सुनील दत्त के बचपन का रोल मास्टर साजिद ने बहुत अच्छा निभाया था। सपोर्टिंग कास्ट में कई लोग थे। मुकरी शंभू बने, शीला नायक कमला बनी शंभू की पत्नी, कुमकुम ने राजेंद्र कुमार की पत्नी का रोल निभाया, चंचल बनी थी सुखी लाला की बेटी रूपा। चंचल का असली नाम जेब अताउल्ला था, वो मधुबाला की बहन थी। जिलू माँ राजकुमार की माँ बनी थी। अजरा की ये पहली फिल्म थी, अजरा चंद्रा बनी। मदर इंडिया में और भी कई कलाकार थे, सबका काम अच्छा था। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे। डायलॉग्स वजहात मिर्जा, एस अली रजा, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, निर्माता निर्देशक महबूब खान। उसे समझाओ कि सामू तो मुंह काला करके भाग गया, मगर सुखी लाला अभी जिंदा है। राधा के दाम न लगाओ लाला, मरते दम तक भी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। राधा रानी के चरण और लाला का घर धन्य भाग। गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को। हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ में देगी।
तेरी विद्या से तूने हमारी फसल के 3 हिस्से सूद में लिए और हमें फाके दिए। तू भी डाकू, मैं भी डाकू। तेरा झगड़ा सुखी से था, सुखी खत्म हो गया। माँ ने गांव वालों को जबान दी, रूपा को हाथ नहीं लगाने दूंगा। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ, वो मेरी लाज है। मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार। रिलीज के समय फिल्म के गानों को ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। क्रिटिक्स ने कहा था कि गाने फिल्म के साथ मैच नहीं करते, पर धीरे धीरे गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और फिल्म की तरह सदाबहार बन गए। नौशाद साहब के बेटे राजू नौशाद ने बताया था कि फिल्म के एक गाने में महबूब साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गाना था दुख भरे दिन बीते रे भैया। गाना मोहम्मद रफी, मन्ना डे, शमशाद बेगम और आशा भोसले ने गाया था। इस गाने के शूट हो जाने के बाद जब महबूब खान और नौशाद इस गाने को देख रहे थे तो नौशाद ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ये आपने क्या किया? महबूब खान ने पूछा, क्या हुआ? नौशाद ने कहा कि गाने की एक लाइन आधी रफी साहब ने गाई है, आधी मन्ना डे साहब ने। आपने सारी लाइन एक ही एक्टर पर फिल्मा ली। आधी लाइन में किसी की आवाज ऐसे कैसे बदल सकती है? गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। बिल्कुल ऐसा ही आशा भोसले और शमशाद बेगम के गाय पोर्शन के साथ हुआ। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई, मधुर मधुर मनवा गाए, अपने भी दिन आए। महबूब खान ने कहा, गाना दोबारा शूट करने में बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत एफर्ट जाएगा, अब क्या करें? नौशाद ने कहा, अब गाने को ऐसे ही रखिए। गाने में फील और इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी का इस बात की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ये भी कहा जाता है कि इस गाने की धुन नौशाद ने असम के एक फोक सॉन्ग की धुन से इंस्पायर होकर बनाई थी, जिसे असम के लोकगीत के उस्ताद जोगेश चंद्र भराली ने कंपोज किया था। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे। जीवन में नया लायो रे। देखते हैं मदर इंडिया के सारे गानों की मिली जुली झलक। भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ। होली आई रे कन्हई, सुना दे जरा बांसुरी। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। हो जाने वालों जाओ ना घर अपना छोड़ के। दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ओ मेरे लाल आजा, तुझको गले लगा लूं। मदर इंडिया को कई विदेशी जबानों में डब किया गया, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज में फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। मिडिल ईस्ट में भी फिल्म पसंद की गई। अमेरिका में यह फिल्म 9 जुलाई 1959 को रिलीज की गई, वहां इसे पसंद नहीं किया गया। इसी तरह इंग्लैंड में हुआ, वहां 1961 में फिल्म रिलीज की गई। इंडिया में हर जगह फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले। फिल्म की सफलता के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर महबूब खान, बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फरीदून ईरानी, बेस्ट साउंड डिजाइन आर कौशिक। कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। नेशनल अवार्ड्स में फिल्म को ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था। फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जो उस समय किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे ज्यादा कलेक्शन थी। मदर इंडिया आज भी इंडिया की ऑल टाइम टॉप ब्लॉकबस्टर में शामिल है। इसके साथ ही मदर इंडिया के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए
सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।